मान्या सुर्वे और जेलर सुधीर पाटिल। सलाखों के पीछे आत्मसम्मान और अधिकार की जंग। 80 के उस दौर में येरवाड़ा जेल की ऊंची दीवारें कैदियों के संघर्ष और बेबसी की गवाह हुआ करती थीं। वहां तैनात जेलर सुधीर पाटिल का नियम था लाठी की भाषा बोलना और बेबस कैदियों के आत्मसम्मान को कुचलना। कोई बीमार कैदी दवाई मांगता या रोटी की मांग करता तो पाटिल उसे लाठियों से पीटता और भूखा सुला देता था। जब मान्या सुर्वे उस जेल में आया तो उसने शांत रहकर सब कुछ देखा, लेकिन उसके सीने में बेबसों के प्रति दर्द उमड़ रहा था। एक दोपहर जेलर सुधीर पाटिल गश्त पर निकला और उसने देखा कि एक बूढ़ा कैदी अस्वस्थ होने के कारण बैरक की सफाई नहीं कर पाया था। पाटिल ने आपा खो दिया। उसने बूढ़े कैदी को जमीन पर गिरा दिया और उस पर लाठियां बरसाने लगा। बूढ़ा कैदी हाथ जोड़कर रोता रहा, साहब, तबीयत बहुत खराब है, माफ कर दो। लेकिन पाटिल का दिल नहीं पिघला। यह नजारा देखकर बैरक में बंद हर कैदी की आंखें नम थीं, पर पाटिल की वर्दी के डर से कोई आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी दूर से मान्या सुर्वे की कड़क आवाज गूंजी, पाटिल साहब, रुक जाइए। मान्या तेजी से आगे बढ़ा और उसने सुधीर पाटिल की उठती हुई लाठी को सीधे हवा में ही थाम लिया। जेलर पाटिल ने अकड़ कर देखा, मनोहर सुर्वे, तेरी यह हिम्मत, तू जेलर पर हाथ उठाएगा? मान्या ने शांत और बेहद गंभीर आवाज में कहा। पाटिल साहब, कानून ने आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है, बेबसों की हड्डियां तोड़ने का अधिकार नहीं। ये लोग कैदी जरूर हैं, लेकिन इंसान पहले हैं। अगर आज के बाद किसी बेकसूर पर लाठी उठी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पाटिल अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अगली ही रात जब पूरी जेल सो रही थी, पाटिल ने अपने 4 वफादार सिपाहियों को साथ लिया। हाथों में लाठियां और बेल्ट लेकर वो मान्या की बैरक में घुसा ताकि सोए हुए मान्या को पीटकर उसकी अकड़ तोड़ सके। लेकिन मान्या सोया नहीं था, वो जाग रहा था। जैसे ही पाटिल ने लाठी चलाई, मान्या ने फुर्ती से लाठी को अपनी तरफ खींचा और पाटिल को सीधे जमीन पर पटक दिया। बैरक के बाकी कैदी जो रोज पाटिल का जुल्म सहते थे, मान्या के इस साहस को देखकर जाग उठे। मान्या ने सिपाहियों की तरफ देखते हुए कहा, आज फैसला वर्दी और जुल्म का नहीं, इंसानियत और आत्मसम्मान का होगा। मान्या और उसके साथ खड़े कैदियों ने पाटिल और उसके सिपाहियों को ऐसा करारा सबक सिखाया कि पाटिल की पूरी अकड़ एक ही रात में हवा हो गई। पाटिल जमीन पर पड़ा पड़ा कांपने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। मान्या ने उसे कॉलर से उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना पाटिल साहब, जब जुल्म अपनी हद पार करता है तो बेबसों की खामोशी भी तूफान बन जाती है। अगर अपनी जान और इज्जत प्यारी है तो सुबह होते ही इस जेल से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। अगर आप इस भावुक और प्रेरणादायक किस्से का अगला भाग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब/फॉलो करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और इस सीरीज